इससे पहले कि कोई और उसे बताए, मुझे उसे कॉल करना चाहिए। हाय कुंज। हाय अलीशा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने सुना तुम्हारी सगाई हो गई है। अलीशा, तुम जानती हो मुझे, मैं ये सगाई नहीं चाहता था। डैड के गुस्से को तुम जानती हो, उनके सामने मेरी चलती नहीं है, और बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज। इट्स ओके कुंज। जैसे तुम्हारी सगाई जबरदस्ती से हो गई, वैसे तुम्हारी शादी भी जबरदस्ती से हो जाएगी। एंड आफ्टर ऑल तुम्हारी फैमिली तुम्हारी प्रायोरिटी है। सो आई गेस इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ कुंज। गुड बाय? अलीशा, व्हाट डू यू मीन बाय गुड बाय? यार मेरी बात तो समझने की कोशिश करो अलीशा। यार उसे मिलके ही समझाना पड़ेगा। सजना आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे सजना। ओ फिश, तू फिर से? तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुझे किसने बोला मुझे टच करने के लिए? मैं तो बालकनी से हमेशा अप डाउन करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, और तू यहाँ आया और मैं गिर गई। बैड लक। ऐसी सिचुएशन पे ना इंसान थैंक यू बोलता है, पर तू चपड़ 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 चपड़। और रही बात तुझे हाथ लगाने की, तो शौक नहीं है मुझे, मदद कर रहा था तेरी। नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। गुड फॉर यू। आई नो। बाय द वे, तू यहाँ पे क्यों मंडरा रहा है? अलीशा से मिलने जा रहा, और रास्ते में तू दिख गई यहाँ पे टंगी हुई, तो मेरी इंसानियत जाग उठी। तू अब निकल ना, वैसे भी मुझे यूवी से अर्जेंटली मिलने जाना है। वो मेरे कॉल्स भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कितने गुस्से में, ऊपर सब कुछ तेरी वजह से, तेरे फ्लॉप आइडियाज की। अनबिलीवेबल। एक तो मैंने तेरी मदद की, टेडी को तेरे रूम तक पहुंचाया, इतना बड़ा रिस्क लिया, और यूवी को तो टेडी से बाहर नहीं निकाल पाई, उसमें भी मेरी गलती। कमाल है यार, तू इतने कॉन्फिडेंस से इल्जाम लगा देती है यार। कंप्लीट बॉक्स। और सारी प्रॉब्लम्स का ना कॉपीराइट तेरे पास नहीं, दूसरों को भी प्रॉब्लम होती, आंख खोल के देख। अलीशा को पता चल चुका है यार सगाई के बारे में, अपसेट है वो। फोन स्विच ऑफ करके बैठी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ तो फिर मेरे साथ यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? वो मैं ना अलीशा ना, और वैसे भी मुझे यूवी से मिलने जाना है। ये लड़कियां गलत लड़कों के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं? मैं क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में? अलीशा प्लीज ओपन द डोर। अलीशा मैं मुझे मालूम था तुम मुझे मनाने के लिए यहाँ जरूर आओगे कुंज। अलीशा क्या है ये सब यार? शहर छोड़ के जाना, ऐसे मुझे छोड़ के जाना कुछ एक्सट्रीम नहीं हो रहा? बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यू नो। इस चीज का सोल्यूशन? मैं तो सिर्फ अपने कपड़े कबर्ड में अरेंज कर रही थी। तुम्हें क्यों लगा कि मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ? मुझे लगा कि सगाई की न्यूज़ सुनी तुमने और इट्स ओके कुंज। आई नो कि तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, एंड आई बिलीव यू कि ये सगाई भी तुमने अपनी फैमिली के कहने पर ही करी होगी। पता है ना ये सगाई सिर्फ एक ड्रामा है, पता है ना प्यार करता हूँ तुमसे। इट्स ओके, आई गेट इट। अलीशा मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। कुंज, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन शायद ये काफी नहीं है। तुम अपने फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें मुझ में और अपनी फैमिली में चूज करना पड़े तो तुम अपनी फैमिली को चूज करोगे।
इट्स ओके, आई गेट इट। और वैसे भी तुम्हारी सगाई हो गई है तो ये टॉपिक ही ओवर हो गया है। आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए कुंज। सब कुछ तो हमने कह दिया एक दूसरे से। बाय कुंज। मुझे तुम नहीं, तुम्हारे पैसे चाहिए कुंज। तुम्हारी जॉइंट फैमिली हरगिज नहीं। यूवी मुझे क्यों कॉल कर रहा है? बोल। सनसेट पॉइंट आजा, मिलना है तुझसे। मिलने की वजह? वो भी पता लग जाएगी जब तू एक बार मिलेगा मुझसे। और मैं तुझसे क्यों मिलूं? अपना एटीट्यूड अपने पॉकेट में रख। अगर तू मुझसे मिलने नहीं आया ना तो फिर मैं तेरे घर आ जाऊंगा, और उसके बाद जो हंगामा होगा तो मुझसे मत बोलियो कि मैं क्यों आ रहा हूँ। ओके? हाय अरमान। हाँ अरमान, मैं यूवी से मिलने उसके रूम में आई हूँ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। उसने तुम लोगों को कुछ बताया कि वो कहाँ जाने वाला है? किसी सनसेट पॉइंट का नाम ले रहा था। व्हाट? कहाँ निकले बोला उसने तुम लोगों को? सनसेट पॉइंट पे? हाँ ऐसे ही कुछ नाम। फाइन। अलीशा का फ्लैट सनसेट पॉइंट के पास है और कुंज वहां गया है। यूवी के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा? वो फिर से कोई स्टुपिडिटी तो नहीं करने वाला? उसने अपनी गैंग को भी वहां पे बुला लिया है। मुझे जाके चेक करना होगा। क्या है? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी ट्विंकल को सगाई की अंगूठी पहनाने की? इन्हीं हाथों से छुआ था ना मेरी ट्विंकल को। हाथ काट दूंगा साले। युवराज मेरा बॉयफ्रेंड है और ये तुम्हारे साथ इसलिए अग्रेसिव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरे साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अंधी नहीं, मैं पागल बेवकूफ इडियट, जो तूने बोला सब कुछ हो गई क्योंकि प्यार मेरी कमजोरी है कुंसर्ना। जानता है मेरे और ट्विंकल के बीच में कुछ नहीं है। तू जानता है हमारी डील के बारे में। तू ये भी जानता है कि मैं अलीशा से प्यार करता हूं। आंखों में गुस्सा, दिमाग में भूसा भरा है तेरे। मैं क्यों तेरे और ट्विंकल के बीच में आऊंगा? हाथ मैं भी उठा सकता हूं, पर अगर मैंने खुद को रोक रखा है उसकी एक वजह है। ठीक है ना? तूने मुझे धक्का दिया, मुझे इस कुंज को बचाने के लिए। हाँ? यूवी तो ठीक नहीं कर रहा। कुंज की जान जा सकती थी।
जान तो जाएगी इसकी। और ट्विंकल तू, तुझे क्या लगता है तू कोई सुपर वुमन है क्या जो उसे बचा लेगी? लेकिन मैं सिर्फ ये सब क्यों कर रहा हूँ? हमारे प्यार की वजह से। बट शायद मुझे ये लगता है कि अब तुझे हमारे प्यार से प्यार नहीं। यूवी तू गलत सोच रहा है। यूवी, जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कुछ गलत करने की क्या जरूरत है? और कुछ को मार के हमें क्या हासिल हो? तू अभी गुस्से में है, काम डाउन। हम बैठ के बात कर। अब बैठ के बात करने का टाइम खत्म, अब एक्शन का टाइम। और इस कुंज का टाइम ओवर। यूवी, यूवी, रुक, यूवी रुक। सजना वे सजना वे सजना। तुम ठीक हो? कहा था ना खुद को रोक रहा हूं, उसकी एक वजह है। वो वजह ट्विंकल है। पागलों की तरह प्यार करती है तुझसे और इसके प्यार की इज्जत करता रहा, इसलिए तुझ पे हाथ नहीं उठाया। एक लड़की के सामने जब उसके प्यार को मार पिटती है ना, तो लड़के की इज्जत गिर जाती है। इसकी आंखों में तेरी इज्जत बनी रहे, इसलिए तुझ पे हाथ नहीं उठाया। पर तू इस इज्जत के लायक नहीं है। धमकी क्या दे रहा है? तू होता कौन है मेरे और ट्विंकल के बीच में आने वाला? यूवी, यूवी लिसन, काम डाउन। हम बैठ के बात करते हैं। यूवी, यूवी। एक और बार तूने ट्विंकल पे हाथ उठाया तो इतना मारूंगा, पूरी उम्र किसी पे हाथ उठाने के काबिल नहीं रहेगा, समझा? मुझे मारेगा? कम ऑन, हिट मी, गो अहेड, हिट मी, हिट मी। मेरी बात सुन लो। मैंने सब समझ में आ गया है ट्विंकल। तूने दिखाई दिया ना, तू अनीता लूथरा का बेटा है। ऐसी घटिया खिनौनी हरकत तुम दोनों माँ बेटे ही कर सकते हो। तेनू की लगा कि तू मेरी ट्विंकल और कुंज दे नाल हाथापाई करेगा और बच जाएगा? ये पुलिस कमिश्नर को फोन लगाती हूँ और तुझे जेल भिजवाती हूँ। अभी फोन लगाती हूँ। माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है? माँ देखो, मैं और कुछ तो बिल्कुल ठीक है ना, फिर क्या जरूरत? अरे क्या रहने दो। छोड़ तुम इस गुंडे को। तो रब दा शुक्र है कि मैं गुरुद्वारे से वापस जा रही थी और तुम दोनों की गड्डी देख ली, वरना ये तो तुम दोनों को मार ही डालता। छड्डूंगी नहीं मैं इस गुंडे को। आंटी, अरे पुत्र, प्लीज जाने दीजिए, पर ये प्लीज मेरे लिए। आप पुलिस को बुलाएंगी तो फजूल में तमाशा होगा, लोगों को मौका मिल जाएगा गॉसिप करने का, फजूल बातें करने का, बदनामी हमारी फैमिली की होगी। I think we should avoid this. यही फर्क है तुझ में और मेरे दामाद में। इतनी घटिया हरकत के बाद भी तेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखवा रहा है। इसे कहते हैं संस्कार। ये बात है ना, तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। तेरी माँ को समझाना पड़ेगा। चल। Oh God, ये यूवी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा?
आई होप ही इज ओके। पता नहीं ये कुंज से मिला भी है कि नहीं। अब करूं? हेलो यूवी, आर यू ऑलराइट? लिसन, तुझे वो कुंज मिला या नहीं? हाँ, मिला। यूवी, यूवी ये सब कुछ क्या है? तू तू ठीक तो है ना? हाँ? अनीता लूथरा, वैसे तो मुझे तुझसे कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तू इतना गिर जाएगी मैंने नहीं सोचा था। और एक माँ अपने औलाद को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन तू, छी, शर्म नहीं आती तेनू? तूने खुद अपने हाथों से अपने मुंडे नु गलत रास्ते पे ढकेल दिया है। तूने युवराज को भेजा ना मेरे दामाद कुंज को मारने के लिए, लेकिन सच कहते हैं बुरे लोग चाहे कितना भी बुरा करना चाहे, वही होता है जो रब चाहता है। और देख, आज भी मेरा रब जीत गया है और तू हार गई है अनीता। तू कुंज को मारना चाहती थी ना, लेकिन देख मेरे दामाद ने क्या हालत की है तेरे मुंडे की। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम दोनों माँ बेटे को जेल भिजवाने में, लेकिन मैं ऐसे नहीं करांगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो तेरा ये नौजवान बेटा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। जा, दोनों को दोबारा माफ कर दिया, लेकिन एक बात चंग की तरह अपने पल्ले बांध ले तू। आज तक तूने मेरे और मेरे परिवार नू बड़ी तकलीफ दी है तेरे उस बेवजूद बदले दे वास्ते, लेकिन इस बार मेरी ट्विंकल दे फ्यूचर दा सवाल है। लेकिन आज के बाद मेरे दामाद पर एक आंच भी आई ना, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को। आज के बाद अगर ये ट्विंकल और कुंज के आसपास भी दिखाई दिया ना, अगली बार मैं नहीं, पुलिस आएगी तेरे घर। की होया पुत्र, तेरा चेहरा इतना उतरावा क्यों है? हाँ, सब ठीक है बच्चा, देख कुंज भी ठीक है ना पुत्र? प्रणाम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने उस युवराज के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? बिल्कुल जी, क्यों नहीं की? अरे तुम दोनों 1 मिनट के लिए चुप बैठोगे? पहले मैं इन लोगों से तो जान लूं कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या था। बता पुत्र, तुम दोनों वहां कैसे पहुंचे और वो खुदा युवराज वहां कैसे आ गया? जी वो मैं और ट्विंकल सनसेट पॉइंट पे मिलने वाले थे, तो पता नहीं कहाँ से युवराज आ गया और मारना शुरू कर दिया। वैसे कुंज पुत्र, मैं बड़ी खुश हूँ कि तूने उस युवराज को ना उसी की भाषा में जवाब दिया। बड़ा सही किया तू। हाँ, कुंज की इस हालत का जिम्मेदार कौन है